मैम रिजल्ट देखने के बाद आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा? सर उस टाइम तो आंसू आते हैं। तो सबसे पहले मतलब जैसे ही पीडीएफ खोला तो आंसू आ रहे थे। जब देखा कि मेरा नाम फर्स्ट पेज पर है तो आंसू खुशी के आंसू थे। थोड़ी देर रोना आया एंड उसके बाद मम्मी पापा से भी शेयर किया तो दे वर ऑल्सो क्राइंग। सो इट वाज लाइक एक्सट्रीमली खुशी के आंसू वाला मोमेंट। राइट, ओके। और ये आपका कौन सा टाइम था फिर? इसलिए मेरा पहला था। पहला अटेम्प्ट, और पहले अटेम्प्ट में सफलता पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। रिया जी, इस तैयारी के दौरान आपको सबसे बड़ी क्या चुनौती लगी कि बहुत बड़ा सर एक चैलेंज लगा मुझे इस तैयारी को करने में? सर ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मतलब नोटिफिकेशन आने से लेकर नोटिफिकेशन आने से पहले आपको तैयारी शुरू करनी पड़ती है। ऐसी गलतियां जो बच्चा लगातार करता है, आपको जो लगता है कि इसकी वजह से शायद सिलेक्शन नहीं होगा? सर मुझे लगता है कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया के टाइम पर सबसे बड़ी गलती जो हम करते हुए फोमो में रहना एंड बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेना अलग अलग सोर्सेज से एंड देन इट्स लाइक कि हम उसे यूटिलाइज भी नहीं कर पाते, पढ़ भी नहीं पाते और हम सोशल मीडिया पर टाइम काफ़ी वेस्ट कर जाते हैं। एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे बिगिनर्स को, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं इस तैयारी की? मैनिफेस्ट करो, बिलीव करो, बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो ऑल आउट। स्टडी IQPCS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज फिर से हम मिलने वाले हैं एक ऐसे उदाहरण से जो एक ऐसा सफल उदाहरण है मातृशक्ति का, महिला शक्ति का, नारी शक्ति, या जिसे आप लोग दुर्गा शक्ति के नाम से भी जान सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आज हमारी मुलाकात होने वाली है एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी उस महिला से, एक ऐसी नारी से, दुर्गा से, जिनका सिलेक्शन हुआ है BPSC 70th में, और उनको क्या रैंक मिली है और वो उनका नाम क्या है, वो कौन से ज़िले से हैं, बिहार में कहाँ से हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे खुद उन मैम से। तो मैम, आपका स्वागत है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। जी जी, बताइए मैम अपने बारे में। आपका ज़िला कौन सा है मैम? सर मैं भागलपुर जिला से हूँ। और मैम आपका 70th BPSC में रैंक क्या था? सर SDM में मेरी रैंक 15 है एंड जनरल मेरिट से मेरी रैंक 16 है। ओके, इसका मतलब ये है कि SDM बन गई हैं आप। जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार फिर मैम आपको। मैम, रिजल्ट देखने के बाद आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा? सर उस टाइम तो आंसू आते हैं। तो सबसे पहले मतलब जैसे ही पीडीएफ खोला तो आंसू आ रहे थे। जब देखा कि मेरा नाम फर्स्ट पेज पर है तो आंसू खुशी के आंसू थे। तो थोड़ी देर रोना आया एंड उसके बाद मम्मी पापा से भी शेयर किया तो दे वर ऑल्सो क्राइंग। सो इट वाज लाइक एक्सट्रीमली खुशी के आंसू वाला मोमेंट। राइट मैम। सबसे पहले खुशखबरी किसको दी मैम आपने? तो सबसे पहले खुशखबरी मैंने अपने मम्मी पापा को दी। और कैसा रिएक्शन था परिवार का? सो वो भी रो रहे थे बिकॉज ये बहुत लंबी जर्नी रही है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद लाइक 6 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने कहाँ, किस फील्ड से किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन ज़ूलॉजी से किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ओके। और इसके बाद सिलेक्शन के आगे कुछ आपकी मंशा? सिलेक्शन का कि नहीं सर, अभी फ़िलहाल मैं जो मुझे पोस्ट मिली है उस पर काम करना चाहूँगी और उसी में अपना बेस्ट देना चाहूँगी। ओके मैम। आपने BPSC की तैयारी शुरू कब से करी थी? सर मैंने BPSC की तैयारी 2023 में स्टार्ट की थी, 2024 में एक्चुअली। 2023 में लाइक मैं पहले आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रही थी। मैंने CDS AFCAT एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसे क्लियर भी किया, मैं रिकमेंड भी हो गई, पर मेडिकली अनफिट होने की वजह से मतलब मेरिट में मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। तो उसके बाद से मैंने अपनी सारी एनर्जी BPSC की तरफ लगाई एंड 70 को टारगेट किया। ओके। और ये आपका कौन सा टाइम था फिर? सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट। पहला अटैम्प्ट, और पहले अटैम्प्ट में सफलता पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो बहुत अच्छी बात है मैम। क्या आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट रही हैं या फिर आप जॉब के साथ आपने तैयारी करी, लाइक कोई प्राइवेट जॉब करी हो या फिर सरकारी, आप जो बता रही थी अभी? सर एक्चुअली मैंने फुल टाइम जॉब करते हुए नहीं, बट हाँ पार्ट टाइम जॉब करते हुए तैयारी की है। मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड थी जहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी बच्चों को, लाइक 6 to 10th। ओके। उसके साथ मैं पार्ट टाइम बेसिस पे करते हुए जस्ट कि मतलब थोड़ा मैं प्रोडक्टिव रह सकूँ प्रिपरेशन के साथ, तो उसके साथ मैंने तैयारी की। ओके। रिया जी, इस तैयारी के दौरान आपको सबसे बड़ी क्या चुनौती लगी कि बहुत बड़ा सर एक चैलेंज लगा मुझे इस तैयारी को करने में? सर ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मतलब नोटिफिकेशन आने से लेकर नोटिफिकेशन आने से पहले आपको तैयारी शुरू करनी पड़ती है एंड उसके बाद ये प्रोसेस बहुत लंबा है। तो उसमें एक जो पेशेंस की बात होती है, जो संयम रखना, एक धैर्य रखना,
कई बार कुछ डाउट्स भी आएंगे, सेल्फ डाउट्स भी आएंगे, कई बार आपके रिलेटिव्स आपसे लोग पूछेंगे आप क्या कर रहे हो। तो एक पेशेंस रखना 2-2.5 साल तक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद में विश्वास रखना कि हाँ हो जाएगा। राइट। अच्छा, कभी आपको लगा इस तैयारी में कि यार हो सकता है तैयारी मतलब कर तो रही हूँ लेकिन हो सकता है सिलेक्शन ना हो, ऐसा कुछ कभी लगा हो? क्योंकि जनरली छात्र के जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, तो पढ़ता है, कई बार वो हारता भी है और फिर चलता है, तो कोई ऐसा वो पल जब लगा हो कि यार आई हैव टू क्विट दिस प्रिपरेशन, मैं ऐसा? सिर्फ क्विट करने की तो मैंने कभी नहीं सोची कि क्विट करना है, क्योंकि एक भरोसा था कि क्योंकि इससे पहले भी जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रही थी या जिस भी फील्ड में मैंने कोशिश की है मुझे हमेशा अच्छा हुआ है सारी चीज़ें, तो एक बिलीफ था। क्विट करने का नहीं सोचा, बट ये लगा कि हाँ कई बार लक भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि तो लाइक ठीक है। अच्छा। भरोसा था एक। राइट, मतलब भरोसा अपने आप से था और ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा ही व्यक्ति को कई बार जीत दिलाता है। राइट, तो आपका रूटीन क्या रहा था रिया मैम आपकी तैयारी के दौरान? आप किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही थी? क्या आपकी रूटीन में था? सर मतलब मेरे अनुसार लाइक आई वुड से कि मैं 8-8 10-10 घंटे वाली पढ़ाई में बिलीव नहीं करती हूँ। आई बिलीव कि आप जितनी देर भी पढ़ रहे हो वो आप एफिशिएंसी के साथ पढ़ें, और जो भी पढ़ रहे हो आप अच्छे से मतलब आपको समझ आ जाए, आप एसिमुलेट कर सकें, उसे अब्सॉर्ब कर जब तक सकें। आउटपुट निकल रहा तब तक पढ़ना है आपने हाँ, उसे। तब तक आपको पढ़ना है, और अपने आज के लिए जो भी अपना टारगेट सेट किया है अब उसे आप 8 घंटे में पूरा करिए, 6 घंटे में पूरा करें, आपको करके फिर उठना है। ऐसा नहीं है कि मतलब सोने का टाइम हो गया है, 8 घंटे हमने पढ़ लिया है तो अब मतलब डोंट बी लाइक मशीन नहीं बनना है, मानव की तरह रहकर। व्हाटएवर टारगेट आपने आज के लिए अपना सेट किया है, नो मैटर व्हाट, उसे कंप्लीट करके ही आपको उठना है। ओके, प्री के लिए आपकी तैयारी की रणनीति क्या थी? प्रीलिम्स एग्जाम कई बार होता है कि बच्चा प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाता है और बहुत बच्चा नहीं कर पाता है क्वालिफाई, मेंस तक तो बहुत कम बच्चा पहुंच पाता है, तो प्री के लिए आपकी क्या रणनीति थी? सर प्री के लिए आई वुड से कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उसे पढ़ें, बार बार पढ़ें, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें, जितना रिवीजन हो सकता है उसका करें, एंड जितना लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे उतना अच्छा है ताकि आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। Yes. दैट्स इट, एंड प्रीलिम्स हो जाएगा। और मेंस के लिए कोई स्ट्रेटेजी ऐसी आपने कोई अपनाई हो? सर मेंस के लिए आई फील कि मतलब आपका डे टू डे जो भी चीज़ें हो रही है उसमें पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस बीपीएससी आजकल बहुत डायनामिक क्वेश्चंस पूछ रहे Right. हैं, लाइक पुराना जो भी ट्रेंड था उनका रिपीट करने का क्वेश्चन, तो दैट वाज नॉट द केस। तो कोई भी आपकी मंथली मैगजीन है जहाँ पे आपको बड़े बड़े आर्टिकल्स मिल जाए तो आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी हो सकती है वो मैगजीन, मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर मैगजीन ही फॉलो करनी, तो जहाँ पे भी आपको मटेरियल मिले उसको बस जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो एक होनी चाहिए। राइट, क्योंकि जानना जरूरी इसलिए भी क्योंकि मैं पहली बार अपने टाइम दिया, पहली बार में आपने क्रैक भी कर लिया, तो ये रणनीति ज़्यादा रिलेवेंट होगी उन छात्रों की जो तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे वो जो फ्रेशर्स हैं जो भी तैयारी में आए हैं और वो उस लूप में ना फंस जाएं, वो 3-4 साल वाले लूप में, और वह फिर वहाँ से वो निकल नहीं पाते कई बार बच्चे। तो ऑब्वियसली बात है जब आप ये राय दे रही हैं तो ये बात बड़ी जेन्युइन और बड़ी किफ़ायती उन छात्रों की जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और पहली बार में लेके चल रहे हैं कि हमारा तैयारी हो जाए। करंट अफेयर्स जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ है छात्रों के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगी? कहाँ से तैयारी करी आपने और क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी करंट अफेयर को लेकर? सर करंट अफेयर को लेकर लाइक स्टडी आईक्यू का मैं बोलूँगी कि इसमें काफ़ी मुझे हेल्प मिला है, स्पेशली जो उनका डेली वो जो छोटा वाला करंट अफेयर की जो वीडियोस आती हैं, डेली जो अपडेट्स आते हैं जो सर देते हैं, राइट, स्टडी आईक्यू आईएएस पे जो डेली अपडेट्स आती हैं, इंटरव्यू के टाइम पे भी दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो एक तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग के आप ले लें, उसको डिलीजेंटली फॉलो करें और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। सबकी मैगजीन्स आती हैं आजकल मंथली ईयरली, तो उसको फॉलो करें। बिहार स्पेशल आप बिहार के पेपर्स पढ़ सकते हैं, तो उससे आपका हो जाता है। और मैम करंट ये अपना मेंस आंसर राइटिंग का आपने कैसे इंप्रूव किया? मतलब फर्स्ट टाइम में आपने मेंस भी क्वालिफाई किया, तो वैसी बात है हर चरण में ही आपने अच्छा परफॉर्म किया, आउट ऑफ द से बोलते हैं बॉक्स आकर काम किया आपने, तो मेंस के लिए आपका क्या तैयारी था? मतलब क्या ऐसे आप इम्प्रूव किया अपने क्वेश्चंस को, आंसर राइटिंग को? सर मेंस के लिए मैंने यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे थे, उनके क्वेश्चन आते हैं, उनकी थीम के अराउंड ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी कि मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं क्या लिख सकती हूँ। तो उसमें मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करनी होगी, देखना होगा कि आप और क्या इम्प्रूव कर सकते हो। आप पीयर रिव्यूइंग कर सकते हो, आपके कोई दोस्त वगैरह हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि वो बताए आपको कि और इसे किस तरह से बेटर कर सकते थे, उनके क्या आइडियाज़ हैं। इट्स ऑल अबाउट आइडियाज़ एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड अभी के टाइम पे आई थिंक जैसे 71st मेंस का भी हमने क्वेश्चन देखे, तो आई थिंक दैट विल बी मोर फ्रूटफुल कि आप किसी भी क्वेश्चन पे अलग अलग एंगल पे सोच पा रहे हो। राइट, और आपका ऑप्शन क्या था रिया जी?
सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। और उसकी तैयारी के लिए क्या किया आपने? सर लाइक मेरा ज्योग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट मतलब मैंने डेवलप हो गया था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ऑल्दो मैंने जूलॉजी से पढ़ाई की है, बट ज्योग्राफी के लिए फिर मैंने 11th-12th की बुक्स एंड जैसे माजिद हुसैन और भी बुक्स जो है वो पढ़ी थी, ताकि ज्योग्राफी पे भी अच्छा होल्ड हो जाए। एंड ऑप्शनल इज लाइक क्वाइट क्वालिफाइंग टाइप्स, तो इट वाज गुड। बीइंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपने दिया उसमें, अब मैं ये तो सवाल पूछूं कि क्या गलतियां करी आपने तो ऑब्वियस सी बात है, तो सवाल बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप एस्पिरेंट को क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो क्या गलतियां ना करें अपने अटेम्प्ट्स को, ताकि वो क्वालिफाई कर पाएँ? ऐसी गलतियां जो बच्चा लगातार करता है, आपको जो लगता है कि इसकी वजह से शायद सिलेक्शन नहीं होता? सर मुझे लगता है कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया के टाइम पर सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है फोमो में रहना एंड बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेना अलग अलग सोर्सेज से, एंड देन इट्स लाइक कि हम उसे यूटिलाइज भी नहीं कर पाते, पढ़ भी नहीं पाते, और हम उस सोशल मीडिया पर भी टाइम काफ़ी वेस्ट कर जाते हैं। तो आई थिंक लेट्स नॉट बी इन द फोमो। जो भी मटेरियल है आपके पास उस पर भरोसा करें, उसी को आप 3-4 बार रिवाइज करें, क्वेश्चंस तोड़ मरोड़ के उसी मटेरियल से पूछे जाएंगे जो आपके हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो वही है बस। तो रिया जी, ये सलाह अपन मान सकते हैं कि 71st जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी सेम एप्लीकेबल है, 72nd जो प्री देने वाले हैं इस बार, और 73rd वालों के लिए भी ये समान रूप से कारगर होगी ये वाली सलाह, या कोई अलग शब्द देना चाहेंगी इनके लिए? सर यही सलाह है कि फोमो में नहीं रहना है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन मटेरियल जो भी आपके पास है पर्याप्त है, और उसी को आप पढ़ें, उसी को रिवाइज करें, उसी को अपना होल बनाएं। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज शुड बी देयर, मल्टीपल सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है ना कई बार कि इतिहास की ये किताब भी पढ़ लेता हूँ, हिस्ट्री का ये किताब भी आया है, ये नोट्स भी आ गया है, वो नोट्स भी आ गया है, तो शायद ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी पैदा करता है बच्चों के सिलेक्शन में, राइट? ओके, कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा? सर कोचिंग आई बिलीव कि इट कैन गाइड यू, इट कैन टेल यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अल्टीमेटली चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें मतलब सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा। टीचर्स हैं वो हमें गाइडेंस देते हैं, उनकी गाइडेंस हमें बहुत हेल्प करती है, वो हमें मिस्टेक्स करने से बचाते हैं, बट अल्टीमेटली जो पढ़ाई है वो हमें खुद करनी पड़ेगी। हमें ही टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली, 8-10 घंटे देने पड़ेंगे, अपने टारगेट्स पूरे करने पड़ेंगे, तभी होगा। ओके, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक दिशा दिखा सकती है, हाँ। एक डायरेक्शन ले जा सकती बहुत है, बड़ा रोल रहता है गाइडेंस में, राइट। बट पढ़ना हमें खुद ही पड़ेगा। तो प्रीलिम्स से कितने महीने पहले, अब चूंकि 72nd बीपीएससी सामने बच्चों के 26 जुलाई को डेट हुआ डिसाइडेड है, तो ऐसे में क्या आपकी सलाह होगी कि उन्हें रिवीजन के लिए अभी क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा क्या है, हमारे पास 1 महीना है लगभग, तो उस समय उनको क्या करना चाहिए? इस 1 महीने में बच्चा क्या करे कि प्री क्वालिफाई कर पाए वो? सर एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड से कि मतलब मॉक्स के पीछे ना भागे। मॉक्स जितने भी देने थे आई थिंक उसके लिए जून का मंथ था। अब वो जो भी उन्होंने पढ़ा है अब तक, कोई भी नया मटेरियल ना उठाए, सबसे पहली चीज़, क्योंकि मार्केट में हो सकता है लास्ट मोमेंट पर बहुत सारे मटेरियल्स फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं, बट दे शुड नॉट गो फॉर दैट। फ्री मटेरियल से कहीं कुछ भी मिल रहा है, जो भी उन्होंने अब तक पढ़ा है बस उसी को रिविजन करते रहे एंड वो हो जाएगा। तो जनरली रिया जी, कितने टाइम पहले, कितने महीने पहले रिवीजन शुरू कर दे बच्चा अपना प्री के लिए, या तैयारी जिसे बोलते हैं कि एक तो होता है अप्रोच इंटीग्रेटेड, तो प्री के लिए स्पेसिफिकली उसको कब से लग जाना चाहिए? अगर 26 जुलाई या मान लो अगले साल भी जुलाई में पेपर होता है, तो प्री स्पेसिफिक कब हो जाना चाहिए उसे? 4 मंथ्स कम से कम होना चाहिए कि वो टोटल इस पर काम करे, PYQs, MCQs, ये सब चीज़ें। फ्रेशली स्टार्ट कर रहा है आफ्टर कि मतलब हमने थोड़ा सा पढ़ाई कर ली है, मेंस की तैयारी कर ली है, और वो फ्रेशर है, मैं फ्रेशर के लिए बोल रही हूँ 4 मंथ्स। अगर कोई रिपीटर है तो डिपेंडिंग ऑन देयर कि उन्होंने कितना पढ़ रखा है पहले से, तो दे कैन से कि हाँ 3 महीने 2.5 महीने ना। ओके, कोई फ्रेशर है तो एटलीस्ट 4 मंथ्स इज रिक्वायर्ड। राइट। रिया जी, आपकी तैयारी में स्टडी है कि कौन सी चीज़ आपको सेल्फ से ज़्यादा हेल्पफुल लगी? सर इंटरव्यू के टाइम पे वीडियोस, IGPs, हाँ, जो मतलब पूरी वॉर लाइक सिचुएशन थी यूएस का, तो एकदम जो अपडेट और उस पर आई वुड से कि थॉट बिल्डिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में काफ़ी आइडियाज़ मतलब रहते हैं, हेल्प उसमें मुझे काफ़ी हेल्प, विचार बनाने में, थॉट। विचार बनाने में, ओके, कि इंटरव्यू में कैसे आंसर कर सकते हैं, वो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप स्टडी के बारे में क्या रिकमेंड करना चाहेंगी? मतलब क्या कहना चाहेंगे आप स्टडी के बारे में? सर आने वाले स्टूडेंट्स को आई वुड से कि स्टडी IQ पे हम करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्पेशली अगर इंटरव्यू की तैयारी करनी हो या मेंस की तैयारी करनी हो, राइट, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, तो उससे हम अपने नोट्स भी बना सकते हैं और वो
एक आपको आइडियाज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं कि आप मतलब एक कैसे सोचना है, कोई भी अगर इवेंट चल रहा है वर्ल्ड में तो उसके क्या क्या थॉट्स हो सकते हैं, तो वो मैं अच्छा पता चल रहा था। ओके। और आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? सर मेरी फैमिली का। ये ऑब्वियस ही बात है, ये तो एक बहुत परिवार बहुत ज़रूरी होता है और इसके पीछे का रहस्य उसमें छुपा भी है, सही बात है। अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट जब आपने ये सोच लिया हो कि अब मतलब ऐसा तो हालांकि बता चुकी हैं आपकी हार में मानने वाली थी ही नहीं, और ये दिखता भी है आपके पहले प्रयास में होने को लेकर कि आपने पहले प्रयास में अपने एग्ज़ाम को क्रैक भी किया और मिसाल भी बनी आप उन महिलाओं के लिए। बिहार की जो बच्चे हैं, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें बच्चियों की, तो उनके बारे में एक राय जो आप देना चाहें, एक सलाह जो आप देना चाहें, खासतौर पे लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए महिला पुरुष में ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं महिला आज भी हमारे समाज में मानी जाती है, जो कि पितृ समाज है या सोच है उसके हिसाब से। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कई बच्ची तो सपना छोड़ देती हैं अपना इस के आगे चलकर। नहीं सर, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब कोई आप पे विश्वास करे ना करे, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और करना है तो सफलता आपके पास होगी, हो जाएगा। तो हार नहीं माननी, हार नहीं मानना है, डट कर रहना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आई नो कि मतलब बिहार में महिलाओं की सिचुएशन घरों पर बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आई वुड से कि मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अपने घर पे काम वाम नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, हमेशा से पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन। बट आई नो कि सबकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, बट डट कर करना है। बहुत सारी महिलाएं हैं, काफ़ी मैरिड महिलाएं भी हैं, उनसे मोटिवेशन लेना है। राइट। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिचुएशन में पढ़ाई की, सबसे मोटिवेशन लेते हुए अपने आप को भरोसा करना है that you'll make it। रिया जी, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे हम बैलेंस लेके चलें? मतलब क्या एनसीईआरटी पर पूरा फोकस रहना चाहिए हमारा, या पूरा स्टैंडर्ड बुक्स पर फोकस रहे, या कोई ऐसा बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए हमको? सर स्टैंडर्ड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद एटलीस्ट एक बार यू शुड गो थ्रू एनसीईआरटी की, कुछ मिस तो नहीं हुआ है। राइट। अच्छा, ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपरेशन में किसको आप रिकमेंड करना चाहेंगे? सर अगर रिकमेंड करना हो तो आपको सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। ओके, सेल्फ स्टडी इज सुप्रीम। वो तो सब ज़रूरी भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी क्लास ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गाइडेंस मिल जाएगी, बट उसके बाद आपको घर पे जब तक आप बैठ के नहीं पढ़ोगे खुद से। न्यूज़पेपर या मैगजीन? सर मैगजीन। न्यूज़पेपर इज़ वेरी हेल्पफुल, स्पेशली आई वुड से कि इंटरव्यू टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अदरवाइज यू कैन गो फॉर अ मैगजीन। ओके। मैगजीन इज गुड। तो 6 घंटे वाली पढ़ाई या 12 घंटे वाली पढ़ाई? क्योंकि बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, बड़े बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर 6 घंटा पढ़ें, 12 घंटा पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, या सर इसमें तो मैं बोलूँगी सर इफेक्टिव पढ़ाई। वही वाली बात है, 2 घंटे ही आउटपुट। पढ़ो कि 2 घंटे ही पढ़ो, बट उसका आउटपुट सॉलिड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी आपने 2 घंटे पढ़ा है उसका मतलब जो अब्जॉर्प्शन है वो हो जाना चाहिए कि हाँ आपको वो चीज़ समझ आई, आपने क्लैरिटी बिल्ड की है, ताकि अगली बार जब आपसे दोबारा पढ़ने जाए तो आसान हो। तो 12 घंटे इज़ नॉट समथिंग इफेक्टिव हो। थोड़ी देर ही पढ़ो, आधे घंटे ही पढ़ो, किसी दिन हो सकता है पढ़ने का मन ना हो, ठीक है, उस दिन आप एंजॉय करो, आधे घंटे पढ़ के एंजॉय करो, बट जो भी करो इफेक्टिवली करो। एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे बिगिनर्स को, बिगिनर्स शुरुआत कर रहे हैं अभी इस तैयारी की? मैनिफेस्ट करो, बिलीव करो, बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो ऑल आउट। ओके। Go all out for your whatever you want for your dreams. वन वर्ड फॉर बीपीएससी, मतलब बीपीएससी की जर्नी को लेकर। टफ, इजी, मॉडरेट, एंजॉयफुल, ब्यूटीफुल? Enjoy the process. एंजॉय द प्रोसेस। मतलब प्रोसेस को एंजॉय करते जाओ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड इट विल हैपन। अच्छा, आज अगर कोई छात्र 73वीं बीपीएससी राइट जो नेक्स्ट ईयर होने वाली है उसकी तैयारी करना चाहता है, तो उसके बारे में आप शॉर्ट में क्या एक अपना ओपिनियन देना चाहेंगी या एक सजेशन देना चाहेंगी आप? सबसे पहला तो मैं बोलूँगी कि स्टार्ट विथ मेंस। एक बेस बना के, तो मतलब मेंस को अभी फोकस करना है बच्चे को। हाँ, क्योंकि 73rd बीपीएससी में 1 साल है, तो स्टार्ट विथ मेंस को थोड़ा होल्ड कर ले एंड देन यू कैन गो फॉर प्रीलिम्स, हो जाएगा। सिलेक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट? ट्रस्ट, फैमिली का सपोर्ट। सबसे ज़्यादा आई वुड से कि फैमिली का सपोर्ट, उनका बिलीफ कि उन्होंने बिलीव किया मुझ पे हमेशा, तो फैमिली, उनका सपोर्ट, पॉजिटिविटी आपके आसपास। ओके।
एक गलती जो आपको लगता है कि एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए? सिर्फ फोमो में नहीं रहना चाहिए। ओके, मतलब कहने का ये है कि फोमो में नहीं रहना चाहिए, हार्ड वर्क भी करें और साथ में स्मार्ट वर्क भी करें। अच्छा, ये जो इस बार रिया जी पेपर पैटर्न देखा आपने थोड़ा सा, खासतौर पे पॉलिटी और जो आपने देखा साइंस का जो पोर्शन था 71st बीपीएससी प्री में, या आपने दिया एग्जाम 71st वाला, कैसा रहा? सिर्फ 71st प्री मेंस मेरा दोनों हो गया था, मतलब मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, Okay. मेरा क्लियर था। ओके, तो इस वाले जो पैटर्न को देखकर आपने देखा कि लास्ट जो पैटर्न्स थे प्री में, खासतौर पर मेंस में तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ प्री वाले में आपने देखा कि बहुत सारे चेंजेस रहे हैं, खासतौर पर साइंस और पॉलिटी में। तो इसको कैसे बच्चा डील करे? जो पहले बेसिक सारे क्वेश्चन आते थे, कंसेप्चुअली अगर पढ़ाई की है, लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है, पूरी लक्ष्मीकांत अगर पढ़ी है तो आई थिंक वो पॉलिटी से डील कर लेंगे। साइंस का भी अगर आपने 9th-10th की साइंस प्रॉपरली पढ़ी है, एंड थोड़ा सा इस बार आई वुड से साइंस वाज बिट ऑन अ टफर साइड। 11th-12th में जिन्होंने साइंस रखी उनके लिए ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल था, बट स्टिल अब थोड़ा हम मतलब देख कर थोड़ा सा अब वन लाइनर से हमको जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, वो क्लियर रखने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स भी 10th लेवल के ही थे, तो 9th-10th की साइंस अच्छे से पढ़ ले अगर कोई तो कर सकते हैं साइंस। चलिए, तो लगभग बच्चों के सारे जो डाउट्स बनते हैं इस सेक्शन से बनते हैं। बस वही रहता है बच्चों का अक्सर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इस 6 महीने में क्या स्ट्रैटेजी हो, या आप जो 1 महीना बचा हुआ इसमें क्या स्ट्रैटेजी हो, ये कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी वो गलतियाँ हैं वो जो ना करें। और आपने सबका बहुत अच्छे से आंसर दिया, और जो कि पहली बार आपने एग्जाम दिया। अच्छा, मैं कुछ बच्चों के एक डाउट और भी होता है कि कितने समय पहले से हम तैयारी करना शुरू कर दें, तो मैं क्या 11वीं में हूँ शुरू कर दूँ, मैं 12वीं पास कर चुका हूँ शुरू कर दूँ, या मैं ग्रेजुएशन में अभी सर एंटर किया है तो क्या मैं जो मेरा ग्रेजुएशन से मैं साथ साथ तैयारी कर सकता हूँ? तो इसके बारे में कुछ राय है आपकी? सर आई थिंक अभी आप 11th और 12th में हो, तो आप जिस जो भी कर रहे हो आप उस प्रोसेस को एंजॉय करें। एंड हाँ, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस टाइम से हाँ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड आई थिंक प्रीलिम्स से आप 6 महीने या 1 साल पहले से अगर आप तैयारी करते हैं, स्ट्रैटेजिकली करते हैं, तो यू कैन मेक इट हैपन। राइट मैम। तो ये थे रिया मैम, जिनका सिलेक्शन हुआ है, 15th रैंक है इनकी, और SDM है बिहार में। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, पूरे स्टडी आई की टीम की ओर से मैम आपको, और बड़ा अच्छा लगा। बाकी अभी से यहीं पर, और दोस्तों एक एग्जाम्पल है, फिर से मैं वही कहूँगा, नारी शक्ति जिसे हम कहते हैं दोस्तों की एक मात्र शक्ति का उदाहरण। और आज कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलते हुए भी महिलाओं द्वारा इतना अच्छा किया जाना अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे समाज के लिए, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो वंचित हैं और जो कई बार सोचती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, और आप में ये उदाहरण या आप में ये मोटिवेशन देने के लिए ऐसे एग्जाम्पल का होना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्रिया मैम आपका। आप केवल BPSC अधिकारी नहीं बल्कि समाज के भी कहीं ना कहीं से बोलते हैं कि मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।